एक लंबे समय के बाद स्पेशल यूक्रेन और रूस स्पेशल रिपोर्ट लेके आना पड़ रहा है। बहुत अपडेट्स आए हैं, लेकिन ये स्पेशल अपडेट मजबूरी में लाना पड़ रहा है क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं। हजरात मोहतरम, यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं, बल्कि अब और बढ़ने की तरफ आगे बढ़ चुकी है। हजरात, आपको बता दूं, रशिया ने यूक्रेन के एक और इलाके पर, ताजा तस्वीर में देख लीजिए, कुराखोवो नाम का एक जगह है, कुराखोवो। रूस ने उस जगह कब्जा कर लिया है, यूक्रेन के झंडे को उतार फेंका है। यानी रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उधर यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने खतरनाक बयान दिया और कहा कि रशिया का प्लान ये है कि नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट इंटेलिजेंस में मदद करेंगे, एडवांस सैटेलाइट हेल्प करेंगे। यानी नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन काफी क्लोज हो चुका है, बड़ा एग्रीमेंट हो चुका है। उधर ये तस्वीर देख लीजिए, जो यूक्रेन के 13 फौजी हैं उनको रूस के अहमद बटालियन ने गिरफ्तार कर लिया है। जो रमजान कादिरोव की अहमद बटालियन है, उसने 13 यूक्रेन के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। उधर मेरे दोस्तों हालात खराब हो रहे हैं। रशिया को काफ़ी बड़े बड़े इल्ज़ामों का सामना करना पड़ रहा है। रूस का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। बताना चाहूँगा, बिजनेस स्टैंडर्ड में ये रिपोर्ट भी आ चुकी है, हिंदुस्तान तक ये खबर पहुँच चुकी है। खबर ये है कि रशिया के डॉक्यूमेंट जो लीक हुए हैं, खबर यह है कि साउथ कोरिया और जापान के खिलाफ जंग की तैयारी मौजूद है। यानी रशिया भविष्य में जापान और साउथ कोरिया पर भी हमला कर सकता है। उधर मेरे दोस्तों यूक्रेन तो खुद उल्टा यूरोप को डरा रहा है और नेटो को डरा रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर नेटो से बाहर हो जाता है अमेरिका, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि नेटो से बाहर हो जाएगा अमेरिका, तो इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर नेटो से अमेरिका बाहर हो जाता है तो पूरे यूरोप को ही खत्म कर देगा रशिया। उधर मेरे दोस्तों ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप जो चाहते हैं कि हम सीज फायर रशिया से कर लें, एग्रीमेंट कर लें, तो हम कर लेंगे। शर्त यह है कि हमें भविष्य में किसी भी रूसी खतरे से अमेरिका बचाएगा। उधर फ्रांस की पूरी तरह से हवा टाइट हो गई है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने तो यूक्रेन को कह दिया कि देखो, आपके जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, आप उससे मांग रहे हो कि भाई हमारा इलाका वापस करो, तब हम सीज फायर करेंगे। इस बात को आप दोबारा सोच लो। नहीं समझा आप? मैं बताता हूं। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनका इशारा यह है कि देखो, जो जमीन तुम्हारी चली गई, जिस पर रशिया ने कब्जा कर लिया, सो कर लिया। अब आगे और तुम्हारा नुकसान ना हो, उससे पहले अपनी जमीन वापस मांगे बिना डील कर लो। उधर रशिया S-500 तैनात कर ही चुका है और अपने कुर्स्क के इलाके में उसने रूस का सबसे बड़ा कमांडर भेज दिया है, क्योंकि यूक्रेन ने कुर्स्क के इलाके में काउंटर अटैक शुरू कर दिया है, तो उसको रोकने की कोशिश सबसे बड़े कमांडर अब रूसी करेंगे। उधर व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के तमाम बैंकों को ऑर्डर दिया है कि चाइना के बैंक और चाइना के साथ मिलकर काम करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करो और वेस्ट की पावर और उनकी इंपॉर्टेंस को खत्म करने के लिए काम करो। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर एक लीक हुई है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक घरों में घुसकर यूक्रेन के नागरिकों को जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहे हैं सेना में शामिल करने के लिए। उधर लातविया यूक्रेन को 100 ड्रोन देने की तैयारी कर रहा है। एक और आपको यहाँ बड़ी खबर बता दूं, जो बड़ी सोचने वाली बात है कि अमेरिका ने यूक्रेन को कैसे फंसा दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने जितना वादा किया था हथियार देने का, उतने हथियार नहीं दिए, उसके आधे हथियार दिए हैं अब तक। उधर ज़ेलेंस्की ने जानकारी दी है कि हमने 3800 नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को कत्ल कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के लिए यह बड़ा झटका है दोस्तों। वहीं रशिया ने यूक्रेन के टैंक को अपने ड्रोन के जरिए तबाह किया है। एक भी खबर से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जंग खत्म होने वाली है। तमाम खबरें खतरनाक हैं और लगातार ये जंग बढ़ती जा रही है। वहीं दोस्तों यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रशिया का कब्जा है, जो कि ज़ैपोरिज़िया के इलाके में है। रशिया ने बताया कि अपने ही पावर प्लांट, जो भले ही हमारे कब्जे में है,
ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक किया है खुद यूक्रेन। उधर में दोस्तों अमेरिका का प्लान ये है, क्योंकि वो रूस को तो दबा नहीं पा रहा है, ना रूस को हरा पा रहा है यूक्रेन के जरिए, तो अब प्लान ये है अमेरिका का कि रूस के ऑयल सेक्टर में और पाबंदियां लगाएगा अमेरिका। रशिया के फौजियों की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो मैदान जंग में घुटने के बल बैठकर अपने ईसाई धर्म के अनुसार जंग में जाने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। उधर रशिया के अंदर ऑर्थोडॉक्स वाले जो लोग हैं कम्युनिटी के, वो क्रिसमस मना रहे हैं। उनका क्रिसमस थोड़ा सा बाद में आता है, तो ये व्लादिमीर पुतिन ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के प्रोग्राम में शामिल हुए। रशिया ने यूक्रेन के इलाके पर ऐसा खतरनाक हमला किया कि हमला होते ही यूक्रेन के एक बड़े शहर में बत्ती ही गुल हो गई। देखिए, अब मैंने क्यों कहा कि ये जंग बहुत बढ़ रही है और बहुत बढ़ जाएगी और हालात खराब हैं, और ये अलग रिपोर्ट क्यों पेश करनी पड़ रही है। ये स्क्रीन पर रूसी कमांडर को देखिए। रूस के टॉप लेवल के कमांडर कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन के हमले में मारे गए हैं। अब इसके बाद रशिया पूरी तरह से बौखला गया है। मेरे दोस्तों, उधर ज़ेलेंस्की या बैठे बैठे प्लान भी बता रहा है ट्रंप को। एक लेटेस्ट बयान में उसने इस इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका जो है अपने मुल्क में रूसी प्रॉपर्टी को जब्त करे और उसी में से हमें $300 बिलियन दे, और उसी $300 बिलियन से हम अमेरिका से ही हथियार खरीदेंगे। वाह, क्या प्लानिंग है बाबा, एक से बढ़कर एक बैठा हुआ है भाई। बहरहाल दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे, प्रे करेंगे कि भाई ये वॉर जो चल रही है ख़त्म हो, ये जंग दुनिया से खूरेज़ी जो चल रही है ख़त्म हो। दुआ कीजिए, रूस और यूक्रेन में भी बहुत खूरेज़ी हो चुकी है, ख़त्म होना चाहिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।